मैं राहुल और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं 4 बिंदुओं को लेके आया हूं आप सबके साथ। मुझे उस पे चर्चा करनी है, बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों कोरोना काल के ख़त्म हो जाने के बाद हम क्या क्या करें। देखिए दोस्तों, कोई भी विपत्ति होती है, महामारी होती है, वह हमेशा के लिए नहीं होती है। एक ना एक दिन उसको हमारे और आपके बीच से चले ही जाना है। कोरोना भी एक ना एक दिन हमारे और आपके बीच से चला जाएगा, लेकिन जाते जाते वह हम लोगों को बहुत कुछ सिखा करके जाएगा, अगर हम उससे सीखना चाहें तो। दोस्तों मैं जिस 4 बिंदुओं को आपके सामने लेके आया हूं उसमें से पहला है कि आपको क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ और फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है। पहले हम कहीं भी खा लेते थे, कुछ भी पी लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। खाने पीने की चीज़ों में साफ सफाई का ध्यान बहुत देना है। और कहीं भी जाने से पहले, घर से निकलने से पहले हमें मास्क लगाना है और शारीरिक दूरी का पालन करना है। बस में, ट्रेन में, ऑटो में शारीरिक दूरी का पालन करना है। अगर हम बैंक्स जाते हैं, एटीएम जाते हैं, तो उसके डोर को, हैंडल को डायरेक्ट टच नहीं करना है और उसके बटन को हमें पेन से यूज करिए, या फिर आप हाथों में पॉलीथीन पहन के यूज करिए, लेकिन डायरेक्ट मत यूज करिए। और ये सब चीज़ें आपको करनी है। एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, मतलब कि कोई भी ऐसा शारीरिक काम करना है जिससे शरीर के आपके पसीना निकले। तो ये सब चीज़ें करना, हेल्थ कॉन्शियस रहना है। हेल्थ पे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरा ये करना है दोस्तों कि आपको सेविंग की आदत डालनी है। सेविंग बहुत करना है। इस समय आपको यह कितना ज़रूरी है समझ में आ गया होगा। बचत की जो क्या भूमिका है विपत्ति के समय में ही समझ में आती है। तो बचत ऐसे करना है कि दोस्तों कि आपके घर का जो राशन है महीने का, जैसे आपके घर में जितना राशन लगता है उसके अगले 6 महीने का बैकअप प्लान आपको रखना है। सपोज कि अगर आपके घर में राशन महीने का अगर 5,000 रुपये लगता है, महीने का राशन का जो खर्चा है, तो अगले 6 महीने का यानी 30,000 रुपये आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, रहना चाहिए। चाहे आप अपने उसकी एफडी कराएं, चाहे आप उसके अकाउंट में रखें या कहीं भी रखें। और हाँ, एक बात और कि उस पैसे का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में होना चाहिए। वह पैसे का कंट्रोल आपको और किसी को नहीं देना है। कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तभी तो आप समय पे वो पैसा आपके काम आएगा। तो दोस्तों ये करना है आपको। तीसरा जो करना है कि आपको फिजूल खर्ची बंद करनी है। अनावश्यक रूप से जो खर्च करते थे आप, वो कम कर देना है, या फिर मैं कहूँ बिल्कुल बंद कर देना है। जहाँ आपकी आवश्यकता हो वहाँ आप खर्चा करिए। देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। जैसे भोजपुरी में भी एक कहावत है कि दूसरे के लीलार देख के अपन कपार नहीं फोड़े चाहिए। तो वैसे ही अगर हमारा काम अगर कम खर्चे में हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि ज़्यादा खर्च करने की। सपोज कि अगर हमारा काम एक छोटी गाड़ी में, एक अल्टो गाड़ी में अगर हो जाता है, तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी लेने की क्या आवश्यकता है। भाई धूमधाम से हमारा काम छोटी गाड़ी में ही चल रहा है तो हमें चलाना चाहिए। अनावश्यक रूप से कर्ज अपने सिर पे लेने से क्या फ़ायदा। तो इसमें आपको जो करना है कि खर्च बहुत सोच समझ के करनी है। और लास्ट जो है चौथा पॉइंट कि दोस्तों आपको जो ज़रूरी आजकल जो ऐप्स हैं, जो ऑनलाइन की जो चीज़ें हैं उसको सीखनी है। जैसे कि ऑनलाइन जैसे बैंकिंग, पैसे का लेन देन हुआ, या फिर ऑनलाइन कोई भी सामान अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने का ये सीखना हुआ, या फिर बिजली का बिल भरना, या फिर LIC का प्रीमियम भरना, या फिर और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आजकल ऑनलाइन हो रही हैं और आगे ऑनलाइन होगी ही।
ऑनलाइन का ही ज़माना है। तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसे आपको सीख लेना चाहिए और सीखना है। बहुत से लोगों को तो आता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी आता है। तो जिसको नहीं आता है वह इसे सीखें, और इसको सीखने के बाद उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे बस यही मुझे लगा कि आप सब लोगों से मैं इस पे शेयर करूं ये जो 4 मुख्य बातें हैं। और बस दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।